आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन हमने परिचर्चा शुरू की थी भेड़े और भेड़िए कहानी की। यह कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग प्रधान रचना है। इस व्यंग प्रधान रचना के द्वारा हरिशंकर परसाई जी ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में प्रतीकात्मक शैली में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। अर्थात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमारी प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली पर चोट किया है, हमारी प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दोषों को उजागर करने का काम किया है। इसमें प्रतीकात्मक शैली में माध्यम बनाया गया है भेड़ियों को, सियारों को और भेड़ों को। जब वन प्रदेश में यह निर्णय लिया जाता है कि हम अब इतने सभ्य हो गए हैं, सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब हमें एक अच्छी शासन प्रणाली को अपना लेना चाहिए, और इस बात को समझते हुए सभी जानवर मिलकर यह तय करते हैं कि हमें वन प्रदेश में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सबके अधिकार समान होंगे। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाएंगे और इससे जनता का ही हित होगा, क्योंकि प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की रीढ़ ही है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इस तरह वन प्रदेश की जनता यानी पशु समाज जो है, जो जानवर हैं, वो यह तय करते हैं कि अब हमारे वन प्रदेश में चुनाव होगा। सर्वसम्मत से तय होता है कि पंचायत का चुनाव होगा। इस सूचना से जो शाकाहारी पशु समाज है, जो जनता है, जो भेड़े हैं जिनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो तो खुश हो जाती हैं। भेड़े हैं, खरगोश हैं, अन्य इस प्रकार के जानवर हैं जो प्रायः खूंखार जानवरों का शिकार बनते हैं। वे खुश हो जाते हैं कि हमारी संख्या अधिक है, हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे और सबको जियो और जीने दो के सिद्धांत पर ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई किसी को ना मारे, वन प्रदेश में सब सुख पूर्वक रहें, और इस प्रकार सुख और समृद्धि का, सुरक्षा का स्वर्णयुग आ जाएगा। दूसरी तरफ भेड़िया है, जो सत्ताधारी वर्ग का प्रतीक है, वो परेशान हो जाता है। जब वो बहुत परेशान हो जाता है तब उसका चापलूस सियार उससे मिलने आता है। एक दिन वह कहता है, सरकार आप क्यों उदास हैं? उस प्रश्न के उत्तर में भेड़िया कहता है, रे मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं पंचायत के चुनाव आने वाले हैं? वह कहता है, सरकार माई बाप, हम क्या जाने कोई और सरकार, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। और उसका यह उत्तर सुनते ही भेड़िया और बौखला जाता है। कहता है, यदि चुनाव में वो भेड़ें जीत जाती हैं, उनके प्रतिनिधि जीत जाते हैं, क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं, वे 90% हैं और हम 10% हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव में उनके जनप्रतिनिधि जीतेंगे और उनके जनप्रतिनिधि चुनाव के बाद कानून बनाएंगे। तो जरा सोचो, क्या हमें मांस खाने को मिलेगा? ना हमें मांस खाने को मिलेगा और ना तुम्हें मिलेगी सूखी हड्डियां। इसलिए विचार करो कि हमें क्या करना है। सियार कहता है, मालिक आप चिंतित न हो। आप क्यों चिंतित होते हैं? आप मेरे कहे के अनुसार चलते रहिए। मैं आपके लिए ऐसी योजना बनाऊंगा कि आप देखिएगा चुनाव में विजय आपकी ही होगी। और इस प्रकार सियार भेड़िए के कान में एक योजना सुनाता है। वह जाता है और कुछ दिनों के पश्चात रंगे हुए सियारों को लेकर आता है। भेड़िया कहता है, ये क्या? ये रंगे सियार मेरा क्या काम करेंगे और इनके माध्यम से मैं कैसे जीत हासिल करूंगा? यहां से कहानी एक नई मोड़ लेती है और प्रजातंत्र में चुनाव प्रणाली के दोषों का उजागर होना शुरू हो जाता है। उन 3 रंगे सियारों में एक को पत्रकार बनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है पत्रकार बड़े बुद्धिजीवी होते हैं और सबका समान रूप से पक्ष रखते हैं। एक को धर्मगुरु बनाया जाता है। माना जाता है समाज में धर्मगुरुओं की स्थिति बड़ी श्रेष्ठ होती है। वो जैसी शिक्षा देते हैं, जैसा दिशा निर्देशन देते हैं, उनका समाज उसी के अनुसार चलने लगता है और उसी की बात को मानता है। और इस प्रकार जो सियार होता है वो भेड़िए के गुरु का काम करने लगता है और सारे चुनाव प्रचार की व्यवस्था को संभाल लेता है। भेड़िए का रूप परिवर्तन किस प्रकार होता है? उसके मुख में उसको सजा बजा कर उसे कंठी माला पहनाई जाती है
उसके मुख में घास का एक तिनका रख दिया जाता है, उसको चंदन का टीका लगा दिया जाता है और पूर्ण रूप से उसे साधु संत का वेश तैयार कर दिया जाता है। भेड़िया कहता है कि क्या तुम मेरा रूप बदल दोगे तो जनता मुझे भेड़िया मानने से इनकार करेगी। उन्हें पता है कि मैं मांसाहारी हूँ, वो भेड़े कभी नहीं मानेगी। वह कहता है हुजूर, सियार कहता है हुजूर आप इसकी चिंता ना करें, यह कार्य करने के लिए तो मैं हूँ। मैं आपको इस रूप में प्रस्तुत करूँगा कि भेड़ों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और उसका रंग रूप बदल दिया जाता है। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी माला, मुख में घास के तिनके खोस दिए जाते हैं और उसे पूरा संत बना दिया जाता है। और रंगे सियारों के बारे में कहता है, पीले सियार को बड़ा विद्वान और विचारक यानी बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कवि भी है, लेखक भी है। नीला सियार नेता बनकर प्रचार करेगा और हरा सियार धर्मगुरु का वेश धारण करेगा। इस प्रकार उन चारों को लेकर के जो सियार है वह भेड़ों के बीच पहुंचता है। भेड़ें जब देखती हैं कि भेड़िया और उसके साथ सियार सब आ गए हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में है, तो वो भागने लग जाती हैं अपना जान बचाने के लिए। लेकिन सियार बहुत ही चालाकी से, जो बूढ़ा सियार है, जो गुरु का रोल कर रहा है और सबको निर्देशित कर रहा है, बड़े ही चालाकी से उन भेड़ों से कहता है, डरो नहीं, डरो नहीं, ये भेड़िया नहीं है, ये भेड़िया संत है, ये साधु हैं, बड़े सज्जन हैं। और बड़ी ही कई घटनाएं बताने लग जाता है कि कैसे किसी घटना से प्रभावित होकर के उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, उन्होंने दीक्षा ले ली है और मांसाहार पूर्ण रूप से त्याग दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक छोटा सा नन्हा मेमना इन्हें मिला था। छोटा सा नन्हा मेमना, उसके पांव में कांटा चुभ गया था। इन्होंने बड़े प्यार से उस मेमने का कांटा निकाला और उसका उपचार करके उसे खेलने के लिए छोड़ दिया। उसकी ऐसी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से भेड़ें रुक गईं और सियार की बात सुनने लगी। उसने अन्य तीनों सियारों का परिचय भी इसी प्रकार किया। नीले सियार को नेता के रूप में, हरे सियार को धर्मगुरु के रूप में और पीले सियार को विचारक के रूप में, पत्रकार के रूप में प्रस्तुत किया, जो कवि भी है। और इस प्रकार समाज के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के रूप में उन नेताओं का प्रचार प्रसार किया गया। भोली भाली भेड़ें धीरे धीरे उसकी सारी बातें सुनती रहीं। तीनों सियारों ने मिलकर अपने भाषण से यह सिद्ध किया कि वे भेड़िया संत के सानिध्य में रहकर उन्होंने भी सदाचार के पालन का निर्णय लिया है और यह निर्णय लिया है कि वह सभी भेड़ों की, वन प्रदेश की सभी जनता की सेवा करेंगे और इसके लिए उन्हें इस चुनाव में एक मौका दिया जाए ताकि वे आगे चल करके उनके लिए ऐसे नियम बनाएं, उनके लिए ऐसी शासन व्यवस्था रखें ताकि उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए और सुरक्षा का एक वातावरण वहां प्रस्तुत हो जाए। अब उन्होंने यह बात कही, भेड़ों ने उसको माना या नहीं, उनके मन में क्या विचार आया। चुनाव प्रचार के समय आने पर वास्तव में भेड़ों ने किसको दिया वोट, किसको वोट दिया और किसे विजयी बनाया, ये सब बातें हम अगली कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए